नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। मंडे को मार्केट ओपन था। मंडे को थोड़ा ऊपर ओपन होके 41,500 के आसपास ओपन होके ऊपर से प्रेशर आ गया, अंदाज से 41,000 तक नीचे आ चुका था बैंक निफ्टी। अभी एक्चुअली शुरुआत का आधा घंटे का अगर हाई लो आप देखेंगे, वहाँ से अगर आप एंगल डालते हैं तो अपवर्ड एंगल तो क्योंकि टॉप हुआ था उसके बाद नीचे ही था, तो अपवर्ड एंगल का कोई रोल नहीं था। लेकिन जो बॉटम हुआ वहाँ से अगर आपने डाउनवर्ड एंगल डाला तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था। यहाँ से अगर आप सपोर्ट मिलते हो तो अगेन एक अच्छा रैली मिल गई थी। मतलब एक करीबन 41,000 से लेके 41,350 तक 350 पॉइंट की रैली मिली थी। उसके बाद वापस एक बार प्रेशर आ गया। अगर आपने क्लोजली देखेंगे तो यही टाइम एंगल हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। जैसे कि ये ब्रेकआउट पॉइंट था, जहाँ तक ये नीचे के साइड में कंसोलिडेशन होके जब बैंक निफ्टी निकला तो ब्रेकआउट पॉइंट के बाद वो वापस वही पॉइंट पे आके उसने अगेन एक बार ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और यही एंगल वापस टूट गया। तभी एक अच्छी खासी मंदी आई जो 41,280 से लेके 41,025 तक उसने बहुत फास्ट रिएक्शन दी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम एंगल पे जब भी टाइम एंगल क्रॉस करता है और मोमेंटम ऊपर की साइड में देता है, तब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वही एंगल कोई भी हाल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर वो ब्रेक होता है तो वहां पे आप एग्जिस्टिंग पोजीशन छोड़ के आप मंदी का पोजीशन बना सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम जाना चाहिए। मतलब ये थोड़ा टाइम गया, एक बार रिटेस्ट करके वापस ऊपर गया था, लेकिन अगर आप ये जैसे ही क्रॉस हो गया वहां पे नेक्स्ट बार नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ पे थोड़ा सा अगर उसने ऊपर नीचे किया तो उसको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जब टाइम जाने के बाद अगर ऊपर जाके नीचे आता है तो वही एंगल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर तेजी की है तो तेजी यहाँ पे खत्म होके मंदी का सौदा इनिशिएट होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है, जैसे कि इसने जाते जाते 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी बंद की। अब तक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे कि अभी कल का लो से अगर हम लोग ने कल का लो से एंगल डालते हैं तो वो जब तक एंगल ब्रेक नहीं होता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो अंदाज से 40,500 के आसपास आया था और वही ब्रेकआउट लेवल था। अगर आपको पता रहेगा तो एक मिनट, हम लोग ने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये 40,500 का जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो 40,500 और 40,400 के आसपास वो सबसे मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो है वहाँ से जो अपवर्ड एंगल गया हो वो 40,550 के आसपास है। तो वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर के साइड में ये अपवर्ड एंगल 40,600 के ऊपर, जब भी 40,600 के ऊपर अगर ओपन होता है या तो 40,400 के आसपास, एक मिनट, इसके ऊपर होने के बाद ये 40,600 के ऊपर अगर मूवमेंट होता है तो अपवर्ड मोमेंटम आ जाएगा। एक ध्यान में रखना, 40,620-30 के ऊपर जाने के बाद अगर वो वापस टाइम निकाल के ये एंगल के नीचे आता है तो यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। ये ध्यान में रखना। गुरुवार का दिन रहेगा, एक्सपायरी का दिन रहेगा। यहाँ से मेजर पैसा, बड़ा पैसा बनने का ये रहता है। जैसे कि यहाँ से अगर अपवर्ड ब्रेकआउट आ गया तो भी आपको बड़ा पैसा मिलेगा कॉल पुट में, और यहाँ से अगर डाउनवर्ड जर्नी आ गई तो बहुत फास्ट आएगी
वहाँ पे भी आपका बड़ा पैसा बन सकता है। अगर आपने पुट लिया, यहाँ पे आपने कॉल लिया, तो कॉल पुट में आप ध्यान देके ट्रेड करेंगे। मिनिमम स्टॉप लॉस लगा के 40-50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशो कम से कम 1:3, 1:5 गुरुवार के दिन आपको मिल सकता है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रह के काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए मैंने पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको वीडियो के एंड में आपको वो पॉइंट डालूंगा कि कौन से ब्रेकआउट पॉइंट है और कौन से ब्रेकआउट पॉइंट नहीं है। वहाँ पे आप सिर्फ वॉच कीजिए। अंदाज से आप ये देख सकते हो कि 40,600 में अगर एंट्री है तो अंदाज से 40,600 के अंदर वापस नहीं आना चाहिए, बस इतना आप देखो। तेजी अगर आपने 40,600 के ऊपर की तो 40,600 के नीचे नहीं आना चाहिए। आप 50 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगा दो या तो 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट रूल होना चाहिए। कोई भी एंट्री जो है वहाँ से 50 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो। वहाँ से आपको कम से कम 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। कॉल पुट में अगर 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है तो गुरुवार के दिन उसमें आपको 150 से 250 पॉइंट मिल सकते हैं। तो आप वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके कॉल पुट में अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी कल क्या हो सकता है, सिनारियो ये है, SGX निफ्टी ऊपर दिखा रही है, अभी ऊपर दिखा रही है, इसका मतलब अगर 41,000 के ऊपर बंद है। अगर 3 सिनारियो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ही अगर ओपन हुआ, SGX निफ्टी का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन समझो यही जोन में ऊपर हुआ, आधा 1 घंटा यहाँ पे रुका और आधा घंटा या 10-15 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद अगर ये डाउनवर्ड ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपको 41,000 के नीचे सेल करना है। आपका टारगेट 40,850 या 40,800 के आसपास बनता है फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद 40,550 के आसपास आ सकता है। ये अगर यहाँ पे 41,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो थोड़ा सा पेनफुल जर्नी रहेगा, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा नीचे का टारगेट, नीचे के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। करीबन 40,000 तक की एक राउंड फेरी मारने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो अगर ये यहाँ पे ओपन होके ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 41,450, 41,450। सेकेंड टारगेट रहेगा 41,600 और थर्ड टारगेट रहेगा 41,850 और चौथा टारगेट 42,000 के ऊपर रहेगा, 42,050 के आसपास ये टारगेट बनेंगे। तो यहाँ पे अगर ओपन होता है तो मैंने सिनेरियो बता दिया। अब अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, समझो 41,400 के ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर वो अटक गया तो क्या करना है? तो कोई भी हाल में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्रॉस होने के बाद समझो 12:30 के आसपास ये एंगल का प्राइस रहेगा 41,650 के आसपास प्राइस रहेगा। आपको मैं वो बताता हूँ कि कितना प्राइस हो सकता है। हाँ, 41,650 के आसपास रहेगा, 650 के आसपास। वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ऊपर की साइड में तेजी मत कीजिए। वो वहाँ पे अगर रुक के नीचे में ये ब्रेकआउट देता है तो अगेन 41,000 तक का एक जर्नी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉशियस मोड में काम कीजिए। जब तक 41,650 क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको बाय नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। और 41,650 बाय क्रॉस होने के बाद आपको 41,550, 570 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें खड़ा रह सकते हो। आपको 41,850 का तक की मूवमेंट और वहाँ से ऊपर की मूवमेंट हो सकती है। नया हाई बनने की पॉसिबिलिटी है, श्योर बनेगा नया हाई। सिर्फ ओपन कहाँ पे होती है, ओपन बैंक निफ्टी कहाँ पे होती है, उस पर थोड़ा नज़र रखिए और उस हिसाब से काम कीजिए। कहीं पे भी ट्रैप मत हो जाइए। अगर 41,000 पे ओपन हुआ और नीचे के साइड में टूटा तो आप मंदी का काम कीजिए, ना कि तेजी का। जब तक 41,000 के ऊपर नहीं आता है तब तक मंदी ही दिमाग में रखो और
ऊपर की साइड में 41,650 क्रॉस होने के बाद तेजी ही दिमाग में रखो, बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीक में मैं लर्निंग वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आपको मैंने गए हफ्ते में मुझे टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो लर्निंग वीडियो मैं डालने वाला था। माइक का इशू अभी सॉल्व हुआ है फॉर्चुनेटली, तो लर्निंग वीडियो मैं जल्दी से जल्दी डाल के आपको अपडेट करूँगा। आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको एक एक चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।